आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। आज हम गुफ्तगू करेंगे जादू और टोना पर। जादू और टोना ये तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देता है और मरीज़ अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक जाता है, लेकिन उसे फ़ायदा नहीं होता। न दवा फ़ायदा करती है, न जांच रिपोर्टों में कुछ आता है। ऐसी हालत में मरीज़ परेशान होता है। आज हम बात करेंगे मास्टर मुश्तबा साहब से, जो ऐसे मरीज़ों को हुसैन टेकरी ले जाते हैं और वहां से उन्हें शिफा मिल जाती है। मैं बात करूंगा मास्टर मुश्तबा साहब से इसी मुद्दे पर। सुने। शरीर के किन किन हिस्सों में जादू टोना का असर होता है? मतलब जादू टोना का असर हर जगह पे होता है। हर तरीके का जादू होता है कि बदन में खुजली पैदा कर देते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और जो एक आदमी बहरा हो जाता है। तो जादू से जादू बरक है, करने वाला काफिर है। ये कुरान पाक में इरशाद अल्लाह ने तबारक तआला ने किया है। लेकिन ये जो है इसके जो इलाज है वो अल्लाह वालों के पास है और चारदा मासूमीन के पास है और पंजतन पाक के पास है। और इसीलिए हम लोग हुसैन टिकरी जाते हैं और मौला हुसैन से, मौला अली से दुआ करते हैं और अपनी अमराज से, अपनी परेशानियों से, हमें बेरोजगारी हो या कुछ भी हो, उससे निजात मिलती है। मास्टर साहब, काफ़ी लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं दुआ कर दीजिए, आप दुआ करके पढ़ते हैं, पूछते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, जो आप तक नहीं पहुंच सकते या दरगाहों तक नहीं जा सकते या हुसैन टेकरी नहीं जा सकते, उन्हें आप कुछ ऐसा बताएं जिसको वो जहां हैं वहीं पे पढ़ सकें, या जो आप बताएं वो लिख के अपने गले में डाल दें, या जो चीज़ें करें उनसे फैज़ पहुंचे, उनको लाभ हो। आप कुछ ऐसा बताएं। उसके लिए सूरत तो ये है कि अगर वो पहले गए होंगे तो वहाँ से दरगाहों के जो है वो फोटोग्राफ्स वगैरह लाए होंगे, फ्रेम लाए होंगे और वहाँ के पानी वगैरह जो लाए होंगे उसका इस्तेमाल जाए। और अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो उनके नाम लेकर उनसे मौला से मदद मांगी जाए, आका हुसैन से, मौला अली से। तो वो अगर दिल से जो दुआ मांगी जाती है तो मौला मदद करने आते हैं। ये इसमें कोई वो रूल नहीं होता है, कोई लॉ नहीं है, मगर ये दिल की बात है। अगर आपने सच्चे दिल से मौला हुसैन को याद किया तो ज़रूर ही वो मदद करने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने मांगा कैसे, आपने किस दिल से मांगा, किस तरह से मांगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है अगर सच्चे दिल से आपने उनके वसीले से दुआ की तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए और कोई तरीका ना हो करके जो है आप उनको दिल से याद करें और जो दुआ मांगना हो पंचतन पाक के सदक़े में वो दुआ कर मांगे और इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। हाँ साहब, आखिरी सवाल, आप हुसैन टेकरी जाने वालों को या हुसैन टेकरी में जो हैं, क्योंकि अब हुसैन टेकरी पहले से बदली हुई नज़र आ रही है, वहाँ के रूल अलग हैं, रेगुलेशन अलग हैं और कोविड ने बहुत कुछ बदल दिया है। ऐसे में आप उनको क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज होगा आपका? हुसैन टेकरी में जो कानून है वह अल्लाह का करम है, उसमें कोई कमी नहीं आती। वो वहाँ से जो सबके लिए शिफा और सबके लिए आसानियाँ, सबके लिए परेशानियों को दूर करने के जो चीज़ें हैं वहाँ पाई जाती हैं। अगर वो खिड़की पे, जाली पे नहीं जा पाते हैं लॉकडाउन की वजह से, ये कोरोना के कोविड-19 की वजह से, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वहाँ पहुँचकर दरगाह के बाहर ही खड़े रहकर अगर जो है दुआ मांगी जाए तो मौला सुनते हैं और फरियादी वापस जो है वो नाउमीद नहीं होता है। तो इस बात को लोबान ना हो
या जो और लॉकडाउन से पहले जो थे वहाँ पर चीज़ें होती थी, कव्वाली होती थी, अगर ना भी हो और वहाँ पर जाएं और दुआ मांगे तो उसमें कोई कमी नहीं है कि ये ऐसा दरबार है कि यहाँ से मिलता ही रहता है और बेहिसाब मिलता है, और इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये ना सोचे कि लोबान नहीं हुआ तो मैं अच्छा नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। वहाँ की तो हवा, वहाँ की जो है हर चीज़ जो है मुतबर्रिक है, और जो वहाँ से जो दिल से दुआ मांगता है वो पूरी होती है। सुना आपने, मास्टर साहब सही बता रहे थे कि यहाँ आने वाले हर एक को यहाँ से फैज़ मिलता है, चाहे वो जादू टोना का मरीज़ हो या मानसिक रोगी हो या मन्नत मांगने वाला हो। सच्चाई ये है कि जो इस दर पर आता है और सच्चे दिल से दुआ के लिए हाथ फैलाता है, उसकी दुआ कबूल होती है। लेकिन जहाँ तक जादू टोना के मरीज़ों की बात है तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे ही मरीज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज़ों को कहीं और से शिफा नहीं मिलती, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, ख़ासकर अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो पाता। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि वो अस्पताल गए थे, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बड़ी से बड़ी जांचें करवाईं, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा। ये उसी हालत में होता है जब मरीज़ को जादू कर दिया जाता है। जादू के मरीज़ ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें भयंकर से भयंकर बीमारियां हो जाती हैं और वो परेशान रहते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता, और वो जब इस रोज़े पर आ जाते हैं तो उन्हें फैज़ मिलना शुरू हो जाता है, उनकी तकलीफ़ कम होने लगती है। बहुत से मरीज़ यही बताते हैं, ख़ासकर जादू के मरीज़ ये बताते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती थी और जब वो इस रोज़े पर आए तो उन्हें नींद आने लगी। ऐसे मरीज़ों के साथ जो जादूगर और जादू टोना करने वाले करते हैं, वो इनके शरीर में कुछ चीज़ें डाल देते हैं। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, एक लड़का सरवर था जिसके मुंह से एक लंबा सांप, काला सांप निकला, और वो उस सांप को तमाम लोगों ने देखा कि वो सांप उसके अंदर पेट से निकला और पेट में फिर वापस चला गया। आपको यहाँ ऐसे ढेरों मरीज़ दिखाई देंगे जिनके मुंह से सांप, छिपकली, अंडा और शीशा, कील और दूसरी चीज़ें निकलती हैं या ताबीज़ निकलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में जादूगर ने ये सब चीज़ें डाल दी थी या खिला दी थी, जिसके बुरे असर से उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, और जब वो चीज़ें निकल जाती हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। हुसैन टेकरी के बारे में एक बात ये भी बताई जाती है कि अगर कोई जादूगर किसी पर जादू करता है और वो जब हुसैन टेकरी में पकड़ में आ जाता है तो उसकी रूह को यहाँ कैद कर दिया जाता है, यानी हुसैन टेकरी जादूगरों के लिए जेल भी है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।